हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है अंतर हैलोजन यौगिक क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक हमारे क्या होते हैं? तो वर्ग 17 के जो तत्व हैं वो क्या है, आपस में ही एक दूसरे के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक। वर्ग 17 के वर्ग 17 के तत्व, इन्हें हम क्या बोलते हैं? हैलोजन। हैलोजन आपस में आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर अभिक्रिया करते हैं। विक्रिया करते हैं और यौगिक बनाते हैं। और यौगिक बनाते हैं। तो ऐसे बने यौगिकों को तो ऐसे बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं? अंतरा हैलोजन यौगिक। अंतरा हैलोजन यौगिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझें। उदाहरण IF7, ये हमारा क्या है? एक अंतरा हैलोजन यौगिक है। क्या है? आयोडीन तथा फ्लोरीन दोनों ही हमारे क्या है? हैलोजन है, और ये आपस में मिलकर क्या है? यौगिक बनाते हैं। हैलोजन यौगिक हमारे कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ये क्या है? हैलोजन समूह है। वर्ग 17 के तत्व। तो देखिए, इनका वर्गीकरण समझते हैं। वर्गीकरण, इन्हें क्या है? मुख्यतः 4 प्रकारों में बांटा गया है। 4 प्रकार में। एक है हमारा एक्स वाई प्रकार के, दूसरा है XY3 प्रकार के, तीसरा है XY5 प्रकार के, और चौथा है XY7 प्रकार के। इसमें हमारा क्या है? एक्स क्या है? एक्स है बड़े आकार का तत्व। बड़े आकार का तत्व तत्व या फिर हम क्या बोले? कम विद्युत ऋणता वाला। कम विद्युत ऋणता वाला तत्व। और वाई हमारा क्या है? छोटे आकार का तत्व। छोटे आकार का तत्व या फिर अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व, या अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व। तो इस प्रकार हम क्या है? इन्हें 4 प्रकारों में बांटते हैं। तो चलिए इनके उदाहरण समझते हैं। पहला है हमारा एक्स वाई प्रकार के। जो एक्स वाई प्रकार के जो हैलोजन हैं, इनके उदाहरण होंगे हमारे ClF, ICl, IBr। ये क्या है? इनके उदाहरण। और इनकी संरचना क्या होती है? रेखीय संरचना होती है। रेखीय संरचना होती है। दूसरा हमारा है XY3 प्रकार के। इनके उदाहरण हैं ClF3, BrF3। इसमें हमारा क्या था? Y अधिक विद्युत ऋणीय, तो यहाँ पे सभी में देखिए FCl, Br, ICl से अधिक विद्युत ऋणीय। यहाँ भी देखिए, जो F है वो क्लोरीन से अधिक विद्युत ऋणीय। इसी प्रकार IF3, ये क्या है? हमारे XY3 प्रकार के उदाहरण। तीसरा है हमारा XY5। तो XY5 के उदाहरण है IF5, BrF5, ClF5, और चौथा है हमारा XY7।
तो इसका उदाहरण है हमारा IF7। तो ये हमारा क्या है, इनका 4 प्रकार से वर्गीकरण। दूसरा है, हम इनकी क्या है, प्रकृति के आधार पर इनका वर्गीकरण करते हैं। प्रकृति के आधार पर हम किस प्रकार इनका वर्गीकरण करते हैं कि ये क्या है, धनायन है, ऋणायन है, या फिर उदासीन है। तो हम पहला लिखते हैं उदासीन। उदासीन अंतर हैलोजन। अंतर हैलोजन, इसके उदाहरण क्या है, ये उदासीन होते हैं जैसे कि हमारी ClF है, ICl3 है और BrF5 है। तो इन पे किसी भी तरह का आवेश नहीं है, ना ही तो धनात्मक है और ये ना ही ऋणावेशित है। तो ये क्या है, हमारे उदासीन है। दूसरा है हमारा धनावेशित। धनावेशित अंतर हैलोजन। धनावेशित क्या होते हैं, जिन पे धनावेश होता है, जैसे कि हमारा ClF2+, Cl सॉरी ICl4+, इन पे क्या होगा, हमारा धनावेश होगा BrF2+। तो इन पे क्या है, धनावेश होगा। और तीसरा है ऋणावेशित। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैटायनिक और एनायनिक अंतर हैलोजन। इसमें है हमारे ICl2-, ICl2-, ICl4-, ये क्या है हमारे I3-। ये हमारे क्या है, अंतर हैलोजन यौगिक हैं। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।